स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों एसबीआई पीओ 2020 का नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर के आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है काफ़ी दिनों से जो है प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, काफ़ी जो है चिंतित हैं। दोस्तों एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी जो एसबीआई सर्कल बेस ऑफिसर का जो पोस्ट आया था उसको लेकर के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एसबीआई पीओ का जो है अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इवन बड़े बड़े सोर्सेज पर भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन को लेकर के आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप में से जितने सारे कैंडिडेट जो हैं एसबीआई पीओ के लिए जो है प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, आप सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। लेकिन आपका एसबीआई पीओ बनने का जो सपना है उसको आप ज़रूर लेकर के चलिए। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो है डेफिनेटली आएगा। आप सबको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप सबके जितने सारे डाउट है एकदम क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अपना जो सीबीओ का पोस्ट आया था, सर्कल बेस ऑफिसर का जो पोस्ट आया था, इसको लेकर के लोग बोल रहे हैं कि जो अपना पीओ का जो है रिप्लेसमेंट है। दोस्तों एसबीआई पीओ का रिप्लेसमेंट कहीं से भी नहीं है। आप सबने जो है नोटिफिकेशन जो आया था उसमें पढ़ा होगा। आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप एसबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सर्कल बेस ऑफिसर आया का जो पोस्ट आया था ओनली जो है 7 सर्कल के लिए आया था। और एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आता है ये आपका पैन इंडिया आता है, यानी सभी सर्कल के लिए आता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो है लोकल लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन था, यानी जिस सर्कल के लिए आया था उसी वहाँ का आपको जो है लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और एसबीआई पीओ में जो है ऐसा कोई भी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो ये एसबीआई पीओ का अपना रिप्लेसमेंट कहीं से भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है दोस्तों, जहाँ पर जिस सर्कल में रिक्वायर था, यानी एसबीआई का जो है वर्क जो है काफ़ी जो है अभी कोरोना के बीच में जो है वर्क जो है बढ़ा है। आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ में जो है बाकी सभी बैंकों से ज़्यादा काम होता है। तो एसबीआई पीओ में जहाँ एसबीआई के सर्कल में जहाँ रिक्वायरमेंट था वहीं पर जो है आपका सर्कल बेस के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सीबीओ का जो पोस्ट आया है ये आपको पीओ के इक्विवेलेंट नहीं है, ये आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ऑफिसर होता है, यानी JMG1 ऑफिसर होता है, उसके इक्विवेलेंट है, नॉट इक्विवेलेंट टू प्रोविजनरी ऑफिसर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है एसबीआई पीओ का जो आपका सैलरी स्टार्ट होता है 23,700 जो है बेसिक पे से स्टार्ट होता है। और 4 एडवांस इंक्रीमेंट के बाद जो है अपना एसबीआई पीओ का सैलरी बनता है। और ये जो आपका सर्कल बेस ऑफिसर का जो पोस्ट आया है इसमें जो है आपका 23,700 से आपका बेसिक आपका सैलरी स्टार्ट होगा। और आपके जितने आपके एक्सपीरियंस होंगे, यानी इसमें जो है 2 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस था वो तो आपको होना ही चाहिए। जैसे आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से आपको जो है एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। तो कहीं से भी जो है अपना एसबीआई पीओ का जो है रिप्लेसमेंट नहीं है। और दूसरी बात है कि एसबीआई पीओ में जो है एवरी ईयर जो है आपका जो है एक लिमिटेड जो है पोस्ट आपका जो वैकेंट होता है। और एसबीआई पीओ का जो पोस्ट होता है काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, इसमें बहुत सारे जो है जिम्मेदारी होती है। एसबीआई पीओ जो है एसबीआई जो है अपने जो ऑफिसर होते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर, उनके जो है वेलफेयर पर, उनको ट्रेनिंग में जो है काफ़ी खर्चा करता है। तो ये एसबीआई पीओ का जो पोस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको कोई भी पोस्ट जो है आपको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। आप सबको पता है कि एसबीआई जो है आपको नया जो है कुछ ना कुछ जो है एक्सपीरियंस करते रहता है, एक्सपेरिमेंट करते रहता है। और वैसे ही इस बार हुआ है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट था और जिस सर्कल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट था वहाँ के लिए आया। बाकी सभी सर्कल के लिए अगर आया रहता तो ये मान लिया जाता कि चलो एसबीआई पीओ का रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि उनको जो है 10 पर्सन चाहिए था, यानी जो है बैंक में ऑलरेडी जो है वो पर्सन वर्क कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, उनको चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ओनली 7 सर्कल के लिए आया था। तो आप सभी को जो है एसबीआई पीओ के लिए है प्रिपरेशन करते रहना है। बहुत सारे फैक्टर है जो एसबीआई पीओ का जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है सीबीओ। और दोस्तों आप सबको एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप सबको पता है कोरोना की वजह से, क्योंकि इसका जो है प्री होता है, मेन होता है, उसके बाद इंटरव्यू जीडी होता है, इसमें लॉन्ग टाइम प्रोसेस, आपको इसमें जो है काफ़ी टाइम लगता है। और एसबीआई पीओ का जो है नोटिफिकेशन अब तक आ गया रहा था। अभी सब कुछ जो है देखो, आपका एसबीआई जो है मुंबई में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो एजीएम लेवल के जो ऑफिसर हैं, मैंने बहुत सारे ऑफिसर से जो है मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया। उन लोगों ने बताया कि सब कुछ जो है होल्ड है ड्यू टू कोरोना। तो कोरोना का केस अगर आपको 1 महीना के बाद है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसे कोरोना का केस जो है डे बाई डे बढ़ रहा है, इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल हुआ है, जैसे अपना सितंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है,
तो SBI PO का नोटिफिकेशन आप सबको जो है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अब कब आएगा ये तो नहीं कोई बता सकता है, क्योंकि SBI जो है कभी भी आप सबको जो है सरप्राइज दे सकता है। SBI क्लर्क का रिजल्ट निकाल सकता है, डेट आपको अनाउंसमेंट कर सकता है, SBI PO का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप सबको जो है सरप्राइज के लिए एकदम रेडी रहना है। आप में से जो भी कैंडिडेट जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, आप सब लोग जो है SBI PO को लेकर के आपको चलना है। SBI PO का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा तो क्या CET के अंदर आएगा? देखिए अभी 2020 के लास्ट तक या 21 के शुरू में भी नोटिफिकेशन आता है, तो आपको जो है इसका रेगुलर जो है प्रोसेस है उसी के अनुसार से इसका एग्जाम होगा। क्योंकि CET जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको जो है 21 के बाद जो है 21 में लागू होगा। अभी तो इसका जो है सिर्फ फॉर्मल जो है अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद जो इसका सिलेबस डिसाइड होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें जो है टाइम लगेगा। तो SBI का PO का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो आपका जो है रेगुलर जो प्रोसेस के अनुसार से जो एग्जाम हो रहा है उसके अनुसार से होगा। तो आप में से जितने सारे कैंडिडेट का डाउट है SBI PO नोटिफिकेशन को लेकर के, आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अभी आप सबके सामने जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। SBI क्लर्क जो है जूनियर एसोसिएट जो आपके सामने जो पोस्ट आया था, इसमें 8000 जो है वैकेंसी है। अगर आप SBI क्लर्क भी बन जाते हो तो आप सबके सामने जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है को ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का। तो आप सब लोग जो है SBI क्लर्क के लिए जो है डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट जो है और आपका एग्ज़ाम डेट जो है कभी भी जो है SBI अनाउंसमेंट कर सकता है। आप सबको जो है एकदम रेडी रहना है। आप सभी को करंट अफेयर के लिए जो मैंने बताया है अफेयर क्लाउड का PDF, इससे आप जा करके ज़रूर पढ़िएगा। अपना 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो है 50 में 50 क्वेश्चन जो है इसी के फेयर क्लाउड के PDF से पूछा हुआ था। आपको जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के उसको देखिएगा। आपको क्वेश्चन भी आप उसको ये कीजिएगा, मैच कीजिएगा। यानी आप सबको मैं बताया हूँ कि इसमें आपको जो है पॉकेट PDF पढ़ना है, बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी का न्यूज़ पढ़ना है, करंट आपका जो क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन आंसर का सेट है उसको लगाना है। आपने 3 भी टॉपिक को आपने अच्छे से जो है कर लिया तो आपके एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और आपका जो करंट अफेयर का जो स्कोर होगा आपके मेन एग्जाम में जो आपको लीड दिलाएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आप लोग जो है अभी SBI क्लर्क पर फोकस कीजिए। अभी जो RRB के एग्ज़ाम है, IBPS RRB का, IBPS PO का नोटिफिकेशन आ गया है, इस पर आप फोकस कीजिए अच्छे से। लेकिन आपका जो टारगेट है, आपका जो सपना है SBI PO बनने का, उसको आप लेकर जरूर चलिए, क्योंकि SBI PO का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो भी आप सुन रहे हो कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, रिप्लेसमेंट है, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहिए। कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस होगा तो मैं आप सबको जो है देते रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तो आप सबको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए। आप सबको डेफिनेटली यहाँ से जो है मदद मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।